आप कंफर्टेबली बैठ जाएं। आप फ्लोर पे बैठ सकते हैं। फ्लोर पे बैठना अगर मुश्किल है, घुटने में दर्द है, कोई बात नहीं, आप चेयर पे बैठ सकते हो। आप बेड के ऊपर भी बैठ सकते हो। और कोशिश करें आप जगह तैयार करके रखें, क्योंकि सेशन के एंड में हम शवासन में जाएंगे, तो लेटने की जगह हो। नीचे लेटना पॉसिबल नहीं है तो आप बेड पे भी लेट सकते हैं। तो कंफर्टेबली बैठ जाएं। शरीर को ढीला छोड़ दें, कोई तनाव नहीं रहेगा शरीर में। अब आप अपना ध्यान अपने पैरों पे ले आएं। पैरों को रिलैक्स छोड़ दें एंड बिकम अवेयर ऑफ द फ्लोर, जो पृथ्वी तत्व है, which is supporting your body, which is taking the weight of your body. शरीर के निचले हिस्से को पृथ्वी तत्व को समर्पित कर देना है। अब अपना ध्यान अपने पेट पे लेकर आएं। Observe the natural inhalation and exhalation. सांस प्रश्वास के साथ जो पेट में गतिविधि हो रही है उसे ऑब्जर्व करें। पेट को ढीला छोड़ दें। अब ध्यान अपने छाती पे लेकर आएं। Observe your chest. With inhalation, feel expansion. With exhalation, let go of the tension in your shoulders. सांस लेते हुए छाती फूलेगी, पीठ और सीधी होगी। अब अपना ध्यान क्लैविकुलर रीजन पे लेकर आएं। अपर चेस्ट रीजन, यहां से सांस लेना है। सांस लेते हुए ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, पीठ और सीधी होगी। और सांस छोड़ते हुए शोल्डर्स को रिलैक्स करें, फेस को रिलैक्स करें। सर का जो भार है वो सामान्य रूप से गर्दन पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। सर आगे ना हो, पीछे ना हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। समम काया शिरो ग्रीवः, भगवद गीता के अनुसार सर, गर्दन और हमारा ट्रंक एक सीधी लाइन में हो। और इन अ रिलैक्स्ड वे। इस सिटिंग पोजीशन को मेंटेन करते हुए हम पहला अभ्यास सीखेंगे। लेफ्ट हाथ को अपने पेट पे रखें और ऑब्जर्व करें पेट के मूवमेंट को। सांस लेते हुए पेट बाहर आ रहा है, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर जाना चाहिए। सांस लेते हुए पेट बाहर, with inhalation abdomen coming out, with exhalation abdomen moving in. सांस लेते हुए पेट बाहर आएगा, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर जाएगा। अगर ये नहीं हो रहा है तो प्रयास करना है कि ये हो। सांस लेते हुए पेट बाहर, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। सांस लेते हुए पेट बाहर, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। इनहेल, एक्सेल, इनहेल,
exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Now relax. ये बहुत ही सरल अभ्यास है, लेकिन इसके बेनिफिट बहुत हैं। हमारे सर कहते हैं कि योग अभ्यास जो है ये 24 घंटे का अभ्यास है, 1 घंटे का नहीं। और ये इतना सरल अभ्यास है, आप जब भी कभी बैठे हैं आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कोई स्पेशल मैट या कोई स्पेशल जगह की भी जरूरत नहीं। और ये प्रैक्टिस ज्यादा इफेक्टिव तब है ना कि आप हफ्ते में एक बार कर लिए 10 मिनट या आधा घंटा, उससे ज्यादा अच्छा है आप 5 मिनट करें, सुबह करें, दिन में 5 मिनट करें, शाम में 5 मिनट करें। और आप देखेंगे इसका इफेक्ट धीरे धीरे कि आप जब भी रिलैक्स्ड होकर बैठे हैं, आपका श्वास प्रश्वास जो है पेट से हो रहा है, पेट रिलैक्स्ड है। ये बहुत जरूरी है। जब एक छोटे बच्चे को आप ऑब्जर्व करेंगे, जब वो लेटा रहता है तो उसका पेट ऊपर आता है, नीचे जाता है। और वहीं कोई व्यक्ति स्ट्रेस में है तो उसका पेट रिलैक्स नहीं हो पाता है, मूवमेंट बराबर नहीं हो पाता है। आप ऑब्जर्व करेंगे जब भी होता है, जब भी आप एक फियरफुल सिचुएशन फेस करते हैं तो पेट जैसे पकड़ लेता है, कॉन्ट्रैक्शन रहता है, रिलैक्स नहीं होता। तो माइंड को रिलैक्स करना है तो पेट को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस है, हर कोई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस हम सीखेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, या जिसे अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहते हैं। इसके लिए प्राणायाम मुद्रा अडॉप्ट करनी है। आप चारों फिंगर्स को फोल्ड करें, ऐसे स्क्रीन पे देख सकते हैं। और एक बार फोल्ड करें, फिर रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर को सीधा करें। करेक्ट। ऐसे नहीं करना है, छोटी फिंगर और रिंग फिंगर साथ में रहेगी। इसे हम प्राणायाम मुद्रा या विष्णु मुद्रा भी कहते हैं। राइट हाथ से करना है जी। राइट नासिका को राइट थंब से बंद करना है। क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल विद राइट थंब। पहले ऑब्जर्व करें, फिर हम साथ में करेंगे। पहले देखें कैसे करना है। लेफ्ट नाक से सांस लेना है धीरे धीरे, फिर लेफ्ट नाक को बंद करके राइट नाक से धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे सांस छोड़ना है। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेना है, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ना है। मैं एक बार फिर बता रहा हूं। लेफ्ट से इनहेल करना है धीरे धीरे, राइट से एक्सहेल करना है बहुत धीरे। फिर राइट से इनहेल करना है, लेफ्ट से एक्सहेल करना है एकदम धीरे धीरे। हम सभी इस प्रैक्टिस को साथ में करेंगे। 3 राउंड यानी कि 6 ब्रीदिंग करना है। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पीठ आपकी सीधी रहे, चेहरे पे कोई तनाव ना रहे। शुरू करेंगे। क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल, इनहेल विद लेफ्ट अपने कैपेसिटी के अनुसार, और धीरे धीरे राइट से छोड़ना है। छोड़ने के लिए ज्यादा समय लीजिए, मोर टाइम फॉर एक्सलेशन। फिर राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। ये हो गया 1 राउंड। 2 राउंड और करना है, अपने कैपेसिटी के अनुसार करिए।
त्याला याच्यावर ऍड करावं लागेल. आता त्याला तुम्ही त्याला लिंक पाठवा आजची किती आहे तो आहे. Stop after this exhalation. बहुत बढ़िया, आपने सबने प्रैक्टिस किया। मैं कुछ और पॉइंट्स देना चाहूंगा। कई लोग हैं जो अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहे हैं रेगुलरली, लेकिन कहते हैं सर फिर भी हम स्ट्रेस्ड आउट हैं, फिर भी हमारा नींद जो है वो उसका पैटर्न ठीक नहीं हो रहा है। मैं कहूंगा आप जरूर कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं और आप डिस्टर्ब हो। ये दोनों एकदम विपरीत बातें। मैंने जो योग सीखा बहुत ही छोटी उम्र से सीखा, और मेरे जो पहले गुरु हैं वो हैं मेरे पिताजी श्री भरत सिंह जी, जो कि कैवल्य धाम में योग टीचर थे, सीनियर योगा टीचर। तो मेरी जो फर्स्ट एजुकेशन है योग की वो कैवल्य धाम योग संस्था से है। तो मैं उनको ऑब्जर्व करता हूँ, एक भी दिन ऐसा नहीं है कि वो प्राणायाम का अभ्यास ना करते हो। वो पिछले जब से मैं पैदा हुआ तब से देख रहा हूँ, उन्होंने कभी कोई दवा नहीं ली है। और मैं अपने आप में देख रहा हूँ पिछले 10 साल से मुझे भी किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ी। पैरासीटामोल, पेन किलर कोई जरूरी नहीं। अगर आप ये अभ्यास कर रहे हैं एज अ प्रिवेंशन, हालांकि मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप बीमार हैं तो मेडिसिन लेना चाहिए। मेडिसिन का अपना एक रोल है। ये योग और मेडिसिन जो है आपस में लड़ नहीं रहे हैं। और स्पेशली मैं अभी जहां पढ़ रहा हूँ, ये एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है। यहाँ डॉक्टर्स और योगा टीचर साथ में मिलकर काम करते हैं। तो हम दवा के साथ साथ योग देते हैं जहाँ थेरेपी की जरूरत है। लेकिन पहला स्टेप ये है कि थेरेपी तक की नौबत ही क्यों आए। अगर आप अभी फिट हैं, अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे तो उसकी जरूरत ही नहीं होगी। ये मेरा अनुभव है, ये मेरे पिता का अनुभव है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आप कुछ मिस्टेक्स करते हैं जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा प्राणायाम प्रैक्टिस में। सिर्फ लेफ्ट से सांस लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, यह प्राणायाम नहीं है। प्राण का अर्थ है वाइटल एनर्जी जो हमारे अंदर है। एक लिविंग बॉडी और डेड बॉडी में डिफरेंस यही है, एक में प्राण का संचार है, दूसरे में नहीं है। जब हम सांस ले रहे हैं तो सांस कहां से ले रहे हैं? नाक से नहीं, अपने लंग्स से ले रहे हैं। लंग्स का एक्सपेंशन धीरे धीरे होना चाहिए और लंग्स का रिलैक्सेशन भी धीरे धीरे होना चाहिए। अगर आप स्ट्रेसफुल होकर अनुलोम विलोम करेंगे तो कभी स्ट्रेस से बाहर नहीं आ पाएंगे। मैं डिमॉन्स्ट्रेट करता हूं स्ट्रेसफुल होकर अनुलोम विलोम कैसे होता है। दस सेकेंड इनहेलेशन, 20 सेकेंड एक्सहेलेशन, फिर इनहेलेशन। अब इसमें क्या हो रहा है? आप अपनी क्षमता से ज्यादा आगे जा रहे हो। आप स्ट्रेस लेके प्रैक्टिस करोगे तो स्ट्रेस से कैसे मुक्ति मिलेगी? इसलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि समत्वम योग उच्यते, या हठ योग कहते हैं। हठ मतलब बैलेंस, सूर्य और चंद्र का बैलेंस। यानी आपको अपने क्षमता के अनुसार करना है, कम भी नहीं करना है, ज्यादा भी नहीं करना है। धीरे धीरे सांस लेना है। अब आप मेरे चेस्ट को ऑब्जर्व करिए, मैं सांस ले रहा हूं और मैं सांस छोड़ रहा हूं।
आपको लगभग सभी लोग कहेंगे कि हमें तो कोई मूवमेंट ही नहीं दिखा चेस्ट में। ऐसी ही सांस होनी चाहिए, धीरे धीरे, किसी जर्क के साथ नहीं। धीरे धीरे छाती एक्सपैंड हो रही है और धीरे धीरे छाती रिलैक्स हो रही है। एक है कर्ता भाव कि हमें करना है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है साक्षी भाव योग में। आप जब ये क्रिया कर रहे हैं तो क्या चेंजेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं? क्या आपने अनुभव किया जो आपकी सांस बाहर निकल रही है वो थोड़ी सी गर्म है कंपेयर टू जो आप सांस अंदर ले रहे हैं? चलिए इसे अनुभव करेंगे। हम सब फिर से 2 राउंड करेंगे नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम का, अपनी क्षमता के अनुसार। सीधे बैठ जाइए, आंखें कोमलता से बंद, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल, स्टार्ट। साक्षी भाव होकर देखना है जब आप कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी भी हो सकता है कि आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के बाद भी रिलैक्स नहीं हो पाए, तो मैं एक और सरल प्राणायाम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इट्स अ वेरी सिंपल प्रैक्टिस, वी कॉल इट प्रणव प्राणायाम, और ये ऋषि कल्चर अष्टांग योग जो कि पांडिचेरी में प्रसिद्ध है। इसमें ये प्राणायाम का रेगुलरली प्रैक्टिस होता है, और हम स्पेशली योग थेरेपी में प्रणव प्राणायाम का बहुत उपयोग करते हैं। इसके लिए सीधे आराम से बैठ जाएं। अगर थोड़ी देर आप इतने देर से बैठे हैं, आपके पैर दर्द कर रहे हैं, पैर को सीधा कर लें, थोड़ा रिलैक्स कर लें पैरों को, फिर वापस से बैठ जाएंगे प्रणव प्राणायाम के लिए। प्रणव प्राणायाम में हम हाथों की कुछ मुद्राएं यूज करते हैं। पहली है चिन्ह मुद्रा, दूसरी है चिन्मय मुद्रा, तीसरी है आदि मुद्रा, और चौथी ब्रह्म मुद्रा। मैं एक बार फिर से डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं। पहली है चिन्ह मुद्रा, हाथ ऐसे रखना है। दूसरा है चिन्मय मुद्रा, हाथ ऐसे रहेंगे। तीसरी है आदि मुद्रा, इसमें थंब अंदर रहेगा और मुट्ठियां बंद रहेंगी, हाथ नीचे की ओर। चौथी है ब्रह्म मुद्रा, नाभि प्रदेश के नीचे दोनों हाथों को जोड़ करके रखना है। ठीक है। फर्स्ट फेज हाथ चिन्ह मुद्रा में हम इसमें एक्सलेशन पे ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि लॉन्गर एक्सलेशन ज्यादा कामिंग होता है। आप अनुभव करेंगे जब भी आप स्ट्रेसफुल हैं तो आपका इनहेलेशन बहुत ज्यादा हो जा रहा है, एक्सलेशन छोटा हो रहा है। लेकिन जब भी आप स्ट्रेस से रिलीफ पाते हैं, आपका एक्सलेशन लंबा होता है। अनुभव किए हैं? स्ट्रेसफुल हैं और जब रिलैक्स हुए
हाँ, एक्सलेशन लंबा हुआ। तो हम अगर हमारे एक्सलेशन को लंबा करेंगे तो मन भी रिलैक्स्ड होगा। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। हम अपने ब्रीदिंग से अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हाथ हमें रखना है चिन्ह मुद्रा में और हमें एक्सलेशन लॉन्ग करना है ध्वनि के द्वारा। हम पहले अकार का उच्चारण करेंगे। वील बी रिसाइटिंग अ। अकार के लिए मुंह को पूरा खोलना है और रिसाइट करना है। एक बार आप ऑब्जर्व करें, फिर साथ में करेंगे 3 बार। देखें। अब साथ में करेंगे, सांस लें। Inhale. Inhale. बहुत बढ़िया। सेकंड फेज में हमारा हाथ चिन्मय मुद्रा में होगा। बाकी तीनों फिंगर्स को फोल्ड करना है और हम ऊ का उच्चारण करेंगे। एक चीज और, जब आप रिसाइट कर रहे हैं, सिर्फ ध्वनि नहीं, आप ये विजुअलाइज करें कि आपके सांस के साथ साथ आपका टेंशन जो है, शरीर में कोई तनाव है, उसको भी ढीला छोड़ना है, सिर्फ सांस नहीं छोड़ना है। तो हो सकता है सांस लेने में कंधे उठ गए हैं, सांस छोड़ते वक्त ध्वनि के साथ कंधों को रिलैक्स करें, चेहरे को रिलैक्स करें। एक बार मैं ऊ करूंगा, फिर 3 बार साथ में करेंगे। इनहेल साथ में। Inhale. अब तीसरा फेज, इसमें हाथ आदि मुद्रा में, थंब को फोल्ड कर लीजिए। मेक अ फिस्ट लॉक विद थंब इनसाइड। हाथ नीचे की ओर ही रहेंगे। आदि मुद्रा मन को ठंडा करता है, शांत करता है। और इसके साथ जो ध्वनि करेंगे, हम मकार करेंगे। मकार ध्वनि जो है हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को काम डाउन कर देती है। स्पेशली जिनकी जो नींद है वो डिस्टर्ब्ड है, इंसोम्निया है, वो इसका अभ्यास जरूर करें। सोने से पहले आप कर सकते हैं मकार ध्वनि का अभ्यास। सांस आप एक बार ऑब्जर्व करें, फिर हम साथ में 3 बार करेंगे।
Inhale. Inhale. आप जब एंड कर रहे हैं मकार, आपका पेट पूरा अंदर जाना चाहिए। एक लास्ट टाइम, इनहेल। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला जो है फोर्थ फेज, ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा में हाथ आपके नाभि प्रदेश के नीचे रहेंगे, दोनों हाथें मिले रहेंगे। आदि मुद्रा को ही साथ में लेकर आना है। नकल्स मिले रहेंगे, शोल्डर्स रिलैक्स। और स्पेशली जो फोर्थ फेज है प्रणव प्राणायाम का, ये हम पूरी तरह से साक्षी भाव होकर करते हैं। अभी तो हम सीख रहे थे आ उ म, लेकिन अब ये नेचुरली होगा। आपको अनुभव करना है जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं। मैं एक बार डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, फिर 3 बार साथ में। इनहेल, ऑब्जर्व करें। साथ में इनहेल, इनहेल, inhale, अब धीरे से हाथों को रिलैक्स करें, पैरों को रिलैक्स करें और शवासन में लेट जाएं। कल हमने शवासन सीखा था विश्वास मंडलिक सर के क्लास में, गुरुजी के क्लास में। पीठ के बल लेट जाना है, हाथों को आकाश की ओर रखना है, पैरों के बीच थोड़ी सी दूरी। पीठ के बल लेट जाएं शवासन। अपना जगह बनाते हुए बेड पे भी लेट सकते हैं अगर नीचे लेटने में तकलीफ है। शरीर एकदम ढीला छोड़ देना है। किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रहेगा। No tension in any part of the body. Let go of any tension that is there.
अपने शरीर को धरती माँ को समर्पित करना है। सरेंडर योर बॉडी टू मदर अर्थ। अपने शरीर के प्रति सजग रहना है। ऑब्जर्व योर बॉडी एज अ सेकेंड पर्सन। शरीर में कोई हलचल नहीं करनी है। नो कॉन्शियस मूवमेंट, सिर्फ साक्षी भाव से देखना है। टो से लेकर के हेड तक। अब आपका शरीर शिथिल हो चुका है। योर बॉडी इज नाउ रिलैक्स। ऑब्जर्व योर ब्रेथ। कंट्रोल नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है अपने ब्रीदिंग को। आप ऑब्जर्व करेंगे प्राणायाम प्रैक्टिस के बाद, अगर आपने सही रूप से किया है प्रैक्टिस, तो आपकी ब्रीदिंग बहुत धीमी गति से चल रही है और हर एक्सलेशन के बाद एक छोटा पॉज है नेक्स्ट इनहेलेशन से पहले। आफ्टर एवरी एक्सलेशन there's a natural pause before the next inhalation. जैसे जैसे हम प्राणायाम साधना में एडवांस होते जाएंगे, ये पॉज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये करना नहीं है, इसे सिर्फ ऑब्जर्व करना है, नेचुरली होगा। अब अपना ध्यान अपने मन की ओर केंद्रित करें। मैं अपने मन को देख सकता हूँ, मैं अपने मन को देख सकती हूँ। जो विचार आते हैं जाते हैं, केवल देखना है, कुछ सोचना नहीं। हाँ, विचार आएंगे या विचार नहीं आएंगे, तो ये भी नहीं सोचना है कि विचार क्यों नहीं आ रहा है। तो आप अब अनुभव करेंगे कि आप अपने विचारों को देख सकते हैं। यानी क्या? जो देखने वाला है दृष्टा, वो विचारों से अलग है। वह विचार नहीं है, वह शरीर नहीं है। इस प्रक्रिया को हम स्वाध्याय कहते हैं। अपने आप को ऑब्जर्व करना and becoming aware of the one that is observing. I am not this body. I am not this mind. I am not the senses. Immortal self am I. I am not this body. I am not this mind.
I am not the senses, immortal self and mind. Soham, soham, soham shivoham. Soham shivoham. Soham shivoham. Soham, soham, soham shivoham. Soham shivoham. Soham shivoham. Soham shivoham. इस साक्षी भाव को मेंटेन करते हुए, आंखें बंद ही रखते हुए धीरे से अपने हाथों को और पैरों को हिलाएंगे। घुटने मोड़ते हुए किसी भी एक साइड टर्न होना है और फिर बैठ जाना है। टेक एनी कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन, धीरे से बैठ जाएं। हाथों को जोड़ लें नमस्कार मुद्रा में। अगले 1 मिनट तक हम ऑब्जर्व करेंगे जो चेंजेस हम अपने अंदर अनुभव कर रहे हैं, जो शांति हम अपने अंदर अनुभव कर रहे हैं, जो प्रसन्नता हम अपने अंदर अनुभव कर रहे हैं। ये तो हमेशा से हमारे अंदर ही है, और अगर आप चाहें तो भी इसे खो नहीं सकते, क्योंकि ये आप हैं, ये आपका मूल स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप। बाहर कितनी भी डिस्टर्बेंस हो, आपके भीतर ये शांति आपको हमेशा मिलेगी। दिन के 24 घंटे में आप कभी भी अपने अंदर भीतर झांकेंगे तो इस शांति को, इस प्रसन्नता को अनुभव करें। और यदि आप इस स्टेट में रहते हैं हर कार्य करते वक्त, तो आपको और कोई योग अभ्यास की जरूरत नहीं। आप 24 घंटा योग में। शॉर्ट ओम विथ 3 शांति। इनहेल ओम शांति शांति शांति। हम धन्यवाद करें प्रकृति ने हमें जो ये अवसर दिया प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए, अपने आप से कनेक्ट होने के लिए। योग का मतलब स्वयं से जुड़ना है, और अगर आप अपने आप से जुड़े हैं तो दुनिया की कोई बीमारी, कोई भी डिस्टर्बेंस आपको हिला नहीं सकती। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस सेशन। हाथों को रब करिए, अपने हथेलियों से आंखों को बंद कर लीजिए। नाउ मूव योर हैंड्स ऑल ओवर योर बॉडी। धीरे से आंखें खोलते हुए अपने हथेलियों को देखें पहले। थैंक यू। आप सभी का धन्यवाद जो आपने मुझे सुना और योग का अभ्यास किया। और जैसे सर ने कहा था, हेल्थ फॉर ऑल, ये एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है। आप इसे जो भी सीखे हैं इसे अपने जीवन में उतारें, यही हमारे लिए सबसे प्रसन्नता की बात होगी। थैंक यू। Thank you very much, Sushant.
It was a very good session. ये एक बहुत ही अच्छा सेशन था, और साथ ही साथ क्योंकि व्यक्ति शरीर पर ध्यान देता है लेकिन श्वासों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे जीवन का आधार हमारी श्वासें हैं, और जब तक ये श्वासें चल रही हैं तब तक व्यक्ति जीवित है। जिस दिन श्वासें चली जाएंगी तो उस दिन ये शरीर जो है एक मृत शरीर कहलाता है। तो उन श्वासों को किस तरह से आयाम देना, वो आज आपने प्राणायाम के माध्यम से हम सबके बीच शेयर किया, और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से प्राणायाम के बारे में हम सबको बताया। प्राणायाम की छोटी छोटी बारीकियां, चेस्ट का मूवमेंट, एब्डोमिनल मूवमेंट, और बहुत सारी चीजें आपने बहुत ही सुंदर ढंग से सबके सामने रखी हैं। और चैट बॉक्स में आपके लिए काफी अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं। All are saying that this is a wonderful session. They all are benefited by this session. And so I want to thank you, Sushant, for this wonderful session. And also I'm getting some queries from the participants. There is a question if you would like to answer. May I just put the question? Yes, sure, Aarti ji. Actually, I have got a question that is it necessary to start the Anulom Vilom from left nostril and to finish it with left nostril? Okay, that's a very good question. Yeah. हम इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। अगर हम ग्रंथ के अनुसार देखें, हठयोग प्रदीपिका, उसमें पहले यही बताया गया है कि लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, फिर राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। बैलेंस करना बहुत जरूरी है। आप जहां से स्टार्ट कर रहे हो वहीं एंड करना जरूरी है। हालांकि इसके कुछ वेरिएशंस भी हैं, तो कई जगह पे राइट से स्टार्ट करके भी सिखाया जाता है। स्टार्ट विद राइट, एक्सेल विद लेफ्ट, इनहेल विद लेफ्ट। तो उस केस में आपको राइट से ही एंड करना है ताकि साइकिल पूरा हो जाए। अब दोनों में अंतर क्या है? जब हम लेफ्ट से ले रहे हैं, लेफ्ट यानी कि चंद्र नाड़ी, उसका एक कामिंग इफेक्ट है। अगर आपका रजस जो है वो बढ़ा हुआ है, एंजाइटी है, तो लेफ्ट से स्टार्ट करना ज्यादा उपयोगी है। लेकिन तमस ज्यादा है, आलस ज्यादा है, तो आपके लिए राइट से स्टार्ट करना ज्यादा जरूरी है। हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है और अनुलोम विलोम सबके लिए है। आई होप दैट हैज आंसर्ड द क्वेश्चन। आरती जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको अनम्यूट करना होगा। Yes, thank you very much, Sushant. We have just two more questions. There is a query that if one nostril is blocked, what to do when nostril is blocked? एक्सीलेंट क्वेश्चन, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। नॉस्ट्रल ब्लॉक्ड है तो कैसे करेंगे? तब तो कर ही नहीं सकते हैं अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन। तो इसके लिए कुछ क्रियाएं हैं। इनफैक्ट पहले प्राणायाम करने से पहले हम क्रिया करते हैं, जैसे जल नीति हो गई, सूत्र नीति हो गई, वमन धौती हो गई। इवन त्राटक भी आप ऑब्जर्व करेंगे, आपका नॉस्ट्रल ब्लॉक्ड है तो काफी हद तक खुल जाता है। आप कहेंगे सर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं आसान तरीका बताता हूँ। अगर आपको पहले चेक करना है कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रल ब्लॉक्ड है। अगर राइट नॉस्ट्रल ब्लॉक्ड है, राइट नॉस्ट्रल को खोलने के लिए लेफ्ट, ध्यान से सुनिए, राइट नॉस्ट्रल को खोलना है तो लेफ्ट आर्मपिट के नीचे हथेलियां, मेक अ फिस्ट लॉक एंड प्लेस इट अंडर द आर्मपिट। आप 2 से 3 मिनट ऐसे रहेंगे, देखेंगे धीरे धीरे आपकी नाक खुल रही है। पुराने जमाने में हम योग दंड का उपयोग करते थे। आप देखेंगे एक टी शेप डंडा होता है जो योगी जी हमारे जो पुराने योगी लेकर घूमते थे, वो ऐसे घूमने के लिए नहीं है डंडा। जब हम उस योग दंड को लेफ्ट के नीचे रखते हैं तो हमारा राइट नॉस्ट्रल अपने आप खुल जाता है, और जब हम राइट के नीचे रखते हैं तो लेफ्ट नॉस्ट्रल अपने आप खुल जाता है। आप कहेंगे सर अब वो डंडा हम कहाँ से ढूंढ कर लाएं? तो एक काम करिए, एक टॉवल लीजिए या मैट लीजिए, दरी लीजिए, उसको रोल करिए, उसको अपने, अगर राइट ब्लॉक्ड है, लेफ्ट आर्मपिट के नीचे रखिए। 1-2 मिनट में आप देखेंगे धीरे धीरे नाक खुल रही है, और उसको रखते हुए भी आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। आई होप दैट हैज आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस, कंपेयर टू लेफ्ट inside right. Yes, thank you very much, Sushant.
And it's a very general question asked by a person that whether Anulom Vilom can be practiced with Kumbhak or without it. So if you could answer it in a one line, so I think that will be better. Okay. ये भी ये सभी बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हम And जब yes, lot of ट्रेडिशन people are inquiring for your online session, so I'll be sharing your number with them later on. आई वुड प्रेफर नंबर की जगह अगर आप फेसबुक प्रोफाइल शेयर करें, दैट वुड बी बेटर. Okay, I'll be sharing. हाँ, ये जो क्वेश्चन था कि कुंभक करना है या नहीं करना है, एक्चुअल जो प्राणायाम है एज ए स्पिरिचुअल साधना करना है, कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए करना है, प्राणवायु को सुषुम्ना में एंटर करने के लिए करना है, तो कुंभक का अभ्यास बहुत जरूरी है. लेकिन कुंभक वाला जो प्राणायाम है वो सब के लिए नहीं है. उसके लिए हमारी बॉडी प्रिपेयर होनी चाहिए. हम कुंभक का अभ्यास सीखे थे कैवल्य धाम में. 6 महीना रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद, वो भी कई सारी क्रियाएं जैसे शंख प्रक्षालन क्रिया है जिसमें पूरी बॉडी हमारी सारी नाड़ीज क्लीन हो जाती हैं, तब हम कुंभक का अभ्यास शुरू करते हैं. तो आज का जो सेशन है योगा फॉर ऑल, इसमें मैं कहूंगा कि आप धीरे धीरे सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें. कुंभक प्रैक्टिस अभी आपके लिए नहीं है, लेकिन आप किसी भी गुरु के पास जाकर के आप सीख सकते हैं. और गुरु हर एक को कुंभक अभ्यास नहीं देता है, वो देखता है कि आप तैयार हैं या नहीं. तैयार हैं तो आपको कुंभक का अभ्यास मिलेगा करने के लिए. आई होप दैट हैज आंसर्ड योर क्वेश्चन. Yes, yes. And thank you very much, Sushant. You have answered all the queries and we have the limitation of time also. तो हमारे पास समय की मर्यादा है और मैं definitely I'll be sharing your Facebook with the lot of people who are inquiring about you. And now while concluding the session, धीरे धीरे अब हम इस सेशन के कंक्लूजन की ओर बढ़ते हुए अब बारी है आभार प्रदर्शन की, क्योंकि हमारे बीच ऐसे स्पीकर्स, ऐसे शुभेच्छा के देने वाले, साथ ही साथ मैं उल्लेख करना चाहूंगी हमारे योग एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय श्री किशोर जी शितोड़े सर, जो कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ के राज्यपाल नियुक्त व्यवस्थापन परिषद सदस्य हैं और देवगिरी बैंक के भी अध्यक्ष हैं, जिनके सहयोग से और जिनके पुढ़ाकार या जिनके इनिशिएटिव के कारण ये योग कार्यशाला, राज्य स्तरीय योग कार्यशाला हो पा रही है. तो सर भी यहाँ पर हमें इस प्लेटफॉर्म को देने के लिए मैं सर का भी धन्यवाद करती हूँ. और अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए आदरणीय राजेंद्र जी वाणी से निवेदन करूंगी कि कृपया वे आभार प्रदर्शन करें. आज सुशांत जी ने जो प्राणायाम के बारे में मार्गदर्शन किया है वो बहुत ही सुंदर था और बहुत सारे प्राणायाम के बारे में जो क्वेश्चंस थे वो भी बहुत इजीली सॉल्व कर दिए हैं. उनका मैं स्पोर्ट एसोसिएशन मराठवाड़ा विद्यापीठ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ और क्रीड़ा भारती की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ. यह सेशन में सभी ने जो सहभाग लिया है और कल से बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर सभी सहभागी हो रहे हैं, सभी सहभागियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ. धन्यवाद. मैं साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे अखिल भारतीय महामंत्री, क्रीड़ा भारती के महामंत्री आदरणीय श्री राजजी चौधरी जी को, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच आए और हमें शुभेच्छा प्रदान की. मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ योग शास्त्र विभाग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ की समन्वयक डॉक्टर सोनाली क्षीरसागर मैडम को, और साथ ही साथ योग एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष, सभी विश्वस्त और सभी प्रतिभागियों को जो पूरे समय हमारे साथ जुड़े रहते हैं. मैंने जनरली वेबिनार्स, वर्कशॉप्स में देखा है कि काफी लोग जो होते हैं धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं, पर हमारी ये जो 1 घंटे की वर्कशॉप होती है इसमें मैं देखती हूँ कि लगातार लोग हमारे बीच बढ़ते चले जाते हैं. और इस समय भी हमें करीब 1500 लोग लाइव सुन रहे हैं, 500 लोग हमारे साथ जूम पर जुड़े हुए हैं और इसके अलावा करीब 700 से 800 लोग हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं. तो मैं इन सभी प्रतिभागियों का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ.
और साथ ही साथ आपको कल के सेशन की इंफॉर्मेशन, कल का सेशन जो होने वाला है हमारा वो रिदमिक पावर योगा पर होने वाला है। इस रिदमिक पावर योगा का सेशन जो है वो वरुण जी कुशवाहा के द्वारा लिया जाएगा। और इस पूरे सेशन की टेक्निकल हैंडलिंग के लिए मैं जगताप जी, हमारे बीच संदीप जी जगताप जी हैं जो कि क्रीड़ा भारती औरंगाबाद महानगर के महामंत्री हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो पूरा सेशन बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिना किसी हिंड्रेंस के चल पाता है, उसके लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक बार फिर से क्रीड़ा भारती देवगिरी प्रांत के सभी हमारे अध्यक्ष, हमारे प्रांत मंत्री, प्रांत सह मंत्री व सभी पदाधिकारीगण, योग एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन के सभी विश्वस्त व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ इस सेशन के लिए और साथ ही साथ इस योग धारा स्टेट लेवल वर्कशॉप के लिए। और आप सभी का अनुमति से इस सेशन को मैं अब क्लोज करने जा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।